PRC2 के क्वांटिटेटिव मेथड्स के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्टैट्स के एरिया में थ्योरी को स्किप नहीं करना है, या जो मीन मीडियन मोड बेसिक स्टैटिस्टिक्स वाला एरिया है, जो 6 मार्क्स 8 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स वाले सवालात हैं वो ज़रूर करें। आपकी अकाउंटिंग की बेसिक्स बनाई जा रही है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के MCQ ज़रूर कर रहे होंगे। फाइनल अकाउंट्स के बहुत सारे अच्छे सवालात उसमें मौजूद हैं। आप स्मार्ट क्लासेस के स्टूडेंट हैं, ये 12-15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? दिस इज़ मी ताहा पोपाटिया, फैकल्टी मेंबर एट IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। सो ये वीडियो मैं इफ़ेक्टिवली बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर में अपने PRC के पेपर्स देने जा रहे हैं। एज़ यू ऑल नो कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पर मैं PRC2 दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड्स और PRC4 यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ थ्रू स्मार्ट क्लासेस एज वेल एज इन फिज़िकल बैचेस। स्पेसिफ़िकली मैं एड्रेस करूँगा उन स्टूडेंट्स को जिनकी तैयारी कंप्लीट है और अब आने वाले दिनों में वो अपने कोर्सेज़ को वाइंड अप कर रहे हैं, और मैं PRC2 PRC4 दोनों को मुखातिब करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम PRC2 की बात करते हैं। PRC2 जो क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर है, PRC2 के क्वांटिटेटिव मेथड्स के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। सबसे पहले मैथ्स वाली साइड पर लीनियर प्रोग्रामिंग आपने बहुत अच्छे से करना है, फाइनेंशियल मैथ्स को बहुत अच्छे से करना है। सेकेंडली, आपने स्टैट्स के एरिया में थ्योरी को स्किप नहीं करना है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। हर टॉपिक एक अपनी इम्पॉर्टेंस रखता है। बहरहाल जो प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है या जो मीन मीडियन मोड बेसिक स्टैटिस्टिक्स वाला एरिया है, इसको आप अच्छे से ग्रिप में रखें। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को भी अच्छे से देखें। जहाँ तक बात है सैम्पलिंग, काई स्क्वायर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, अगर क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को उसमें डिफ़िकल्टी होती है, अगर उसमें आप कुछ हद तक डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। आप उसके कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ें, छोड़े कुछ ना, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें। बहरहाल दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसमें आप मार्क्स गेन करने की आसानी से कोशिश कर सकते हैं। हमेशा मेरा मशवरा PRC2 के स्टूडेंट्स को यही रहता है कि ICAP के आप पुराने पास पेपर ज़रूर करें। जो 6 मार्क्स 8 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स वाले सवालात हैं वो ज़रूर करें। वो आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने इन सब के कुछ ना कुछ टॉपिकल पास पेपर्स की शीट्स भी बनाई हैं ताकि आप टॉपिक बाय टॉपिक भी प्रैक्टिस करते रहें। और बस रिकमेंडेशन ये होगी और मेरी सजेशन ये होगी कि एंड तक पढ़ते ज़रूर रहें। अब आ जाते हैं PRC4 पर। PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर है उसका पासिंग रेशियो कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है। मेरी ये गुजारिश अगेन होगी कि इस पेपर को सीरियसली लें। इस पेपर के सारे ही जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने वाले आगे के पेपर्स में, कैफ में, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, CFEP में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग की बेसिक्स बनाई जा रही हैं। सो आपने इन बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर आपके पास फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल आता है, और फाइनल अकाउंट्स का सवाल लाजमी आता ज़रूर है और आपने करना ज़रूर है, और उसमें हर टॉपिक की टेस्टिंग होती है। अगेन मेरी सजेशन ये रहती है PRC4 के स्टूडेंट्स को कि जब PRC4 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर कैफ लेवल पर होता था आज से कुछ साल पहले, तो उसके पास पेपर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं। आप हर टॉपिक के एटलीस्ट 2 से 3 मुश्किल सवालात ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल बेड डेट्स के आप MCQs तो कर जा ही रहे होंगे, लेकिन बेड डेट्स के लेंदी 10, 15, 20 मार्क्स वाले सवाल 2-3 ज़रूर करें। इसी तरह से आप लेट से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के MCQ ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन बैंक रिकन्सिलिएशन के जो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स और 20 मार्क्स वाले सवाल आते थे वो ज़रूर करें। फाइनल अकाउंट्स के बहुत सारे अच्छे सवालात उसमें मौजूद हैं, आप उसको भी अच्छे से ट्राई करें, सॉल्व करें, और इससे आप जब इतने लेंथी सवाल करेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ में आएंगी। MCQs का मसला ये होता है कि वो एक हिस्सा सवाल का आपसे पूछ रहा होता है, एक बहुत छोटी सी चीज़ पूछ रहा होता है। ये मिस्टेक मत करना कि आप वो पेपर्स ना कर जाओ। पासिंग रेशियो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स उसमें बहुत ही लिमिटेड तैयारी कर जाते हैं। बस वो ये कहते हैं कि सर बस पेपर पास हो जाए, और वो मुझे यही कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बात नहीं मानते वो ये कहते हैं कि सर आप हमें 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स वाले सवाल करवा रहे हैं, वो तो पेपर में आते ही नहीं है, हमारा पेपर तो MCQ बेस्ड है। लेकिन फिर जो बच्चा कर जाता है वो पेपर के बाद बहुत दुआएं देता है। सो प्यारे बच्चों, तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोगों के पेपर्स आने वाले हैं, फुल जान लगाकर तैयारी करनी है, कोई टाइम वेस्ट ना करें।
इधर उधर जाने में किसी किस्म का टाइम ना लगाएं। इवन अगर आपकी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं या एंड पर है, मेरी रिकमेंडेशन ये होती है बच्चों को कि एंड के 10-15 दिन आपको घर पर ही गुजारने हैं। आजकल आपके पास हर टॉपिक के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, घर पर बैठकर ऑनलाइन तैयारी करें, लेक्चर्स देखें, समझें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए मुझसे पूछें अगर आप स्मार्ट क्लासेस के स्टूडेंट हैं। अगर आप नहीं भी हैं तो जो ग्रुप हमारे पास फ़िज़िकल क्लासेस का होता है उसमें क्वेरीज़ रेज़ करें, अपने दोस्तों से पूछें। लेकिन आने जाने में, ट्रैवलिंग में, इन चीज़ों में टाइम ना लगाएं। ये 12-15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, ताकि आप इंशाल्लाह अगर नवंबर में अपने पेपर्स को क्लियर कर लेते हैं और पीआरसी पूरा कर लेते हैं तो आप आराम से मार्च में कैफ की अटेम्प्ट दे सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।